नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करने वाले भी सवर्ण समाज से हैं। बताइए, इस देश में एक भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का वकील नहीं है जो अपने मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट जाए। पक्ष में भी वही, विपक्ष में भी वही। सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका दायर की जाती है जैसे लगा कि एससी रेप के खिलाफ लोग बड़ा सेंसिटिव हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद रावत ने मांग की थी कि जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज या सिटिंग जज की निगरानी में हो और उसमें शेड्यूल कास्ट का जज मैंडेटरी हो, माइनॉरिटी का जज मैंडेटरी हो, पिछड़ी जाति का जज मैंडेटरी हो। योगी जी पहले ही कह चुके हैं कि एसआईटी बना दिया, अब सीबीआई को अनुशंसा कर दी है, सबूत सारे मिटा दिए गए हैं, रात में ही उनको जला दिया गया। और अब सुप्रीम कोर्ट इसलिए चले गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि हाँ सीबीआई की जांच हो, एसआईटी की जांच हो, सीबीआई की जांच हो, और वो पर्ची लेके चले जाएंगे वहां। सोचिए कि जो जो लोग हत्यारे के खिलाफ बात कर रहे हैं वो भी उसी जाति और उसी समाज से हैं। तो चित भी मेरी पट भी मेरी। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि क्या इस देश में बहुजन समाज का कोई वकील नहीं है, कोई रिटायर्ड जज नहीं है जो एक पिटीशन दायर कर सके सुप्रीम कोर्ट में। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं ये 85% आबादी को किस तरह से मतलब किस तरह से शोषित करके रखा गया। और जो लोग हैं वो कितने डरे समय। क्या एक भी एससी एसटी ओबीसी का कोई मंत्री, एमपी, एमएलए, पैसा वाला बिजनेसमैन नहीं है जो एक पिटीशन दायर कर सके कि वहाँ सिटिंग जज से जांच हो, रिटायर्ड एससी एसटी ओबीसी जज की कैंपस में जांच हो। हम सब जानते हैं सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे थे कि लोकतंत्र खतरे में है। जस्टिस लोया कोई भूला नहीं है। ये जस्टिस साहब जो अभी रिटायर होके और जो लोकसभा चले गए, इसको कौन भूला है। बिहार में डीजीपी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, किस पर भरोसा करेंगे आप। तो जो सवर्ण समाज के लोग याचिका डाल रहे हैं, मेरे एक दोस्त हैं, वकील हैं, वो बता रहे थे कि ये याचिका इसलिए डाली गई है, होता क्या मैं बताता हूँ, आरक्षण के मसले पर या एससी एसटी ओबीसी के मसले पर। पीड़ित का भी जज सवर्ण होगा और बचाने वाले का भी जज सवर्ण होगा। पीड़ित का जज जाति की वजह से बड़ा अच्छा मुद्दा पॉइंट नहीं उठाएगा, वो जो भी विपक्ष वाला जज जो भी बोलेगा उस पर एस कर देगा और फैसला आ जाता है आरोपी के पक्ष में। क्योंकि जो पीड़ित का वकील है वो भी उसी जाति मजहब से है जिस जाति मजहब से आरोपी है। ये बड़ा खेल चलता है कि पक्ष में भी हम रहेंगे, विपक्ष मतलब या तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई तीसरा ना आ जाए। तो समझिए क्या खेल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई है, एसआईटी जांच की बात कही गई सीबीआई की। सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में कह देगा कि हाँ हाँ सीबीआई की जांच हो, आपको मानना पड़ेगा। और सीबीआई, सोचिए अच्छा लिख रहे हैं लोग कि 28 साल में जो सीबीआई ने ये कहा कि बाबरी मस्जिद को किसने गिराया उसे नहीं पता, आतंकियों ने गिराया, वो 2 दिन में कह देगा कि रेप नहीं हुआ है। सीबीआई का बेजा इस्तेमाल एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, मायावती, अखिलेश, लालू यादव तो जेल भोग रहे हैं। ज़्यादा कि इस देश का तमाम जो सिस्टम है वो किसको परेशान करता है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को। अगर आप आईएएस भी हैं तो भी आपके यहाँ छापा पड़ जाएगा विजिलेंस का। आप एमएलए एमपी हैं, सोचिए कांग्रेस के सबसे ताकतवर नेता उस समय के एससी समाज के, कांग्रेस के ताकतवर तो बाबा साहब थे, लेकिन उस समय पॉलिटिकली ताकतवर थे बाबू जगजीवन राम। प्रधानमंत्री नहीं बन सके, मेनका गांधी ने एक पत्रकार, एक मैगजीन में एक फोटो छाप दिया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस देश में आज भी एससी एसटी ओबीसी के लोग रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री नहीं बनाए जाता है, नहीं बनते हैं, उस देश का क्या होगा आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला गया है, वहां भी ऐसे ही कर देंगे ये। चंद्रशेखर रावत कोर्ट गए हैं कि पीड़ित की माँ बाप को मुझे हवाले कर दिया जाए। सोचिए क्या चल रहा है इस देश में। पक्ष भी उनका है, विपक्ष भी उनका, क्योंकि हम एक समाज के तौर पे फेल हैं। हम सब अपने अपने घरों में अपनी अपनी पोटली लेके बैठे हैं। यकीन मानिए जब नाव डूबेगी तो हम सब डूबेंगे। इतने सारे वकील मुझसे मिलते हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट में नहीं है जो 25,000, 30,000, 50,000 रुपये लगता है कि याचिका दायर कर सके कि वहाँ एसआईटी की जांच, सीबीआई की जांच पर भरोसा नहीं है, वहाँ किस तरह से जातीय हिंसा हो रही है, किस तरह से जातीय उन्माद फैलाया जा रहा है, किस तरह से हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश हो रही है, किस तरह से आतंकवादी कनेक्शन का कोई प्रूफ नहीं होता है। आप कल्पना नहीं कर सकते। और मीडिया की भूमिका तो साफ हो गया, बस मीडिया ये चाहती थी कि हमें जाने नहीं दिया जाए, उसे रेप से कोई मतलब नहीं है,
पीड़ित को न्याय मिल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। जातिवादी गुंडे, एक भी मीडिया ने वहाँ ये नहीं दिखाया कि किस तरह से वहाँ जातीय हमले की प्लानिंग हो रही है। सबको ये चिंता रही कि योगी जी हमसे डरते क्यों नहीं है, हमको जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। ताज्जुब है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट में डालने वाले भी वही लोग हैं जो अत्याचारी खेमे के लोग हैं, और वो वही होगा जो आरक्षण पर होता है, चित भी मेरी पट भी मेरी। सवर्ण वकील होंगे, वो बोल देंगे कि सर सुप्रीम को सीबीआई जांच के आदेश दिया जाए, क्योंकि सरकार ने ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि लोग आंदोलन बढ़ता जा रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग लगातार गुस्से में हैं। सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि सीबीआई जांच हो, वो पर्ची लेके चले जाएंगे लखनऊ कि भैया आप सीबीआई जांच होगी, अब आप लोग अपना आंदोलन खत्म कीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, आपकी भी संवैधानिक बाध्यता हो जाएगी, आप चुप रह जाएंगे। तो ये चल रहा है खेल। समझना है तो समझिए, न समझना है तो आपकी आने वाली नस्लें इसकी सजा भुगतेंगी। जिन लोगों को आज लगता है कि घर में बैठे हैं, चुप हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हम अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, MP MLA हैं, जाति जाति नहीं है, जाति कभी पीछा नहीं छोड़ती है। अगर खुदा न खास्ते आपका बच्चा MLA MP अधिकारी नहीं बन पाया तो जाति उसका पीछा करेगी। इसलिए ये लड़ाई अपने आने वाली नस्लों को सुरक्षित रखने की है। इसलिए लड़िए, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, अपने एकजुट होइए, डेमोक्रेटिक तरीके से अपने राइट्स के लिए अवेयर होइए, नहीं तो हर दिन अत्याचार सहने के लिए मजबूर रहेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।